सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी एवरी इंडियन वुड बी प्राउड सेज पीएम मोदी वीडियो ऑफ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन। जो लोग आजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है नदीम इकबाल, मलिक सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जहां पर दिखाया गया कि किस तरीके से भारत ने अपना पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस तैयार कर लिया है। यहां पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, बेंगलुरु गेट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। पहली बार है जब एक सरकारी पोस्ट ऑफिस भारत में बनाया गया है। नहीं तो वैसे इंडिया में 3D प्रिंटर से बिल्डिंग्स बन चुकी है इन द पास्ट, मगर एक सरकारी बिल्डिंग ये हम पहली बार देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 3D printing technology was adopted to build this building as it saves cost by 30% and time when compared to conventional construction methods. Now, सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस 3D प्रिंटिंग की। अपने आप में अद्भुत है और इससे हमको एक ग्लिम्स मिलती है, हमें एक आइडिया लगता है कि भविष्य में जब भारत में हमें बहुत सारी और बिल्डिंग्स, बहुत सारे और घर बनाने होंगे तो हम किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे घर इन द फ्यूचर इंडिया में 3D प्रिंटर से बनेंगे, मगर एक पॉसिबिलिटी है कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ होम्स सीधा 3D प्रिंटर से बनाए जाए। माय गॉड, कूल इज दैट। पहले देखिए ना 3D प्रिंटिंग, नहीं देखी? आइडिया नहीं हुआ इस वीडियो से। ये छोटी मशीन में होती थी ना, ये पूरी बड़ी मशीन के साथ प्रॉपर बनाई गई। एक ही बार में सारा कुछ तैयार होता है इस तरह। 3D प्रिंटिंग जेन्युइनली एक रिमार्केबल टेक्नोलॉजी है। बताऊंगा इसके बारे में भी वैसे और कि ये किस तरीके से काम करता है। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के आईटी मिनिस्टर की ट्वीट है। ये कह रहे हैं द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। और नीचे पीएम ऑफ इंडिया ने लिखा है एवरी इंडियन वुड बी प्राउड टू सी इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस एट कैम्ब्रिज लेआउट, a testament to our nation's innovation and progress. It also embodies the spirit of self-reliant India, compliments to those who have worked hard in ensuring the post office's completion. Now, ये मैं आपको बता दूं, चाहे टेक्नोलॉजी इंडिया में ना बनी हो, मगर आज के समय भारत में बहुत सारी कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं जो 3D प्रिंटेड हाउसेज बना सकती हैं। तो ये मैं बिल्कुल कहूँगा इंडिया इस मामले में आत्मनिर्भर काफ़ी हद तक बन चुका है। भविष्य में जब हमको बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारे घर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाने होंगे, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। और अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि अच्छा ठीक है हम आत्मनिर्भर बन गए, मगर वो कौन सी इंडियन कंपनी थी जिसने ये सब बनाया है और इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? क्योंकि देखिए, जब आप 3D प्रिंट करते हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक सिक्का हो या फिर एक घर हो, आई मीन दोनों की जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है काफ़ी हद तक सेम ही है। आपको पहले एक मॉडल चाहिए होता है, एक डिजिटल मॉडल चाहिए होता है, वो आप इंसर्ट करते हो और मशीन उसी तरीके से आपके लिए एक एंड प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देती है। 3D प्रिंटर्स आपने देखा होगा काफ़ी बार लोग यूज़ करते हैं मर्चेंडाइज बनाने के लिए, कप्स बनाने के लिए। उसके अलावा काफ़ी जगह लोग एक्शन फिगर, बहुत कुछ बनाते हैं 3D प्रिंटिंग से। आज के समय तो देखिए 3D प्रिंटिंग से आप प्रीटी मच कुछ भी बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। मगर इंडिया में देखिए हमें थैंक करना होगा दो मेन पार्टीज़ को। एक तो लार्सन एंड टूब्रो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन संभाली यहाँ पर इसकी, क्योंकि ये आसान नहीं होता। देखिए यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हैं कि अनस्किल्ड लेबर के साथ आप 3D प्रिंटिंग कर पाओगे, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। एक जगह चूक हो गई, कहीं पर मान लो मशीन ने गलत जगह दीवार बनानी स्टार्ट कर दी, फिर उसको रोकना, करेक्ट करना काफ़ी ट्रिकी काम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर हो, और इसीलिए ना लार्सन एंड टूब्रो की हेल्प करी है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास मैं कहूँगा एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है 3D प्रिंटिंग के मामले में। भारत में पहला, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं, भारत में सबसे पहला जो 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया था वो भी IIT मद्रास में ही बना था। वो आज भी वहां पर बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही इंप्रेसिव था। 2021 में ना इंडिया में 3D प्रिंटिंग को लेकर लोग इतने ज़्यादा सीरियस थे नहीं, मगर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि 3D प्रिंटिंग को लेकर सरकार बहुत एक्साइटेड है और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि हम बड़े स्केल पर बहुत सारी कॉलोनीज 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाएं। क्योंकि देखो, अगर आपको 3D प्रिंटिंग के जरिए कॉस्ट सेव करनी है, पैसा बचाना है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, इकट्ठा बहुत सारे घर बनाइए। क्योंकि मशीन जब आपने एक बार पहुंचा दी कहीं पर, आपने बाकी बंदोबस्त कर दिया, आपके पास इंजीनियर्स रेडी हैं, स्किल्ड वर्कर्स रेडी हैं, तब फायदा यही है कि इकट्ठा बहुत सारे घर बना दो। और अगर हम बात करें कॉस्ट की, क्योंकि देखिए इन दी एंड सारी जो कहानी है ये रुकती है कॉस्ट पर।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई बार कह चुका है कि 3D प्रिंटेड हाउसेस ये भविष्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दुनिया में कई देश हैं जो 3D प्रिंटिंग हाउसेस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2030 तक दुनिया में इतनी आबादी हो चुकी होगी कि हमें बहुत सारे नए घर चाहिए होंगे। एक कैलकुलेशन के हिसाब से 96,000 नए घर हमें हर दिन बनाने होंगे। ये यूएन हैबिटेट ने कहा है। नाउ आप ये कैसे करोगे? एक टाइम पे आके आपके पास लैंड की कमी होगी, और काफ़ी बार पता है क्या होता है, कई ज़मीनें हैं वहाँ पर घर इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। वेयर एज 3D प्रिंटेड होम में आपको लिटरली मशीन चाहिए होती है, उसके अलावा जो मटेरियल है वो चाहिए, उसके अलावा जो स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, दैट्स अबाउट इट। लगातार आप बड़ी क्वांटिटी में बहुत सारे घर बना सकते हैं। कई देश हैं, नेदरलैंड्स, उसके अलावा इवन मैं कहूँगा यूएस, जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो रहे हैं। बड़े स्केल पर ये लोग 3D प्रिंटेड हाउसेज बना रहे हैं। अब ये जो हमने ऑफिस बनाया है पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटिंग से, इसकी कॉस्ट है 23 लाख। नाउ ये अपने आप में ज़्यादा है, मगर भारत में कई स्टार्टअप्स हैं। फॉर एग्जांपल त्वस्ता करके एक स्टार्टअप है, इन्होंने ये क्लेम किया है कि भारत में 2 BHK अगर किसी को चाहिए ना, आराम से 5 से 5.5 लाख में ये बना देंगे। और ये मैं आपको इनकी जो वेबसाइट है ये दिखा देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इधर आप देख पाओगे, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप, एंड टू एंड सोल्यूशन, मशीन, मेथोडोलॉजी, सब ये लोग ऑफर करते हैं। और 2022 में मुझको याद है कि भारत के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने इनको ओपन ऑफर दिया था कि क्या मेरे लिए जगह है, मतलब कि अगर आपको फंडिंग चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो देखिए भारत में ना सिर्फ लार्सन एंड टुब्रो, बहुत सारी कंपनीज खड़ी हो रही है जो 3D प्रिंटिंग कर सकती है हाउसेस की। और अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे मटेरियल क्या इस्तेमाल होता है, देखिए डिपेंड करता है। आई मीन आज के समय इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। यूजुअली तो यही देखा जाता है कि जो कंक्रीट है वो यूज़ करते हैं, मगर कई देश हैं, फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स, वहाँ पर यूज़ प्लास्टिक को भी वो ऐड कर देते हैं। कई और एलिमेंट्स हैं उसको भी वो ऐड कर देते हैं। कई जगह तो मेटल्स के कुछ कंपोनेंट है वो भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शंस बहुत सारी है। और ओवरऑल देखा गया है कि जो ये घर बनते हैं 3D प्रिंटिंग से, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर ड्यूरेबल, और लंबे समय तक वो खड़े रहेंगे। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तो ठीक है 3D प्रिंटिंग तो बहुत ही बढ़िया है, हम सब बड़े स्केल पर 3D प्रिंटिंग यूज़ क्यों नहीं करते? देखिए इसके कई रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है उन इलाकों के लिए जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर वर्कफोर्स पहुँचाने में आपको दिक्कत हो रही है। पहाड़ी इलाके हैं, बहुत ही मुश्किल से आप वहाँ पर ले जा पा रहे हो वर्कफोर्स, 3D प्रिंटिंग वहाँ पर हेल्प कर सकती है। बट लार्ज स्केल में ना इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ वर्कर शॉर्टेज नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ लेबर आज भी रेडिली अवेलेबल है। यूएस में आप देख लीजिए, यूरोप में, वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है। उनके लिए मास स्केल पर 3D प्रिंटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंडिया में देखिए अगर हम 3D प्रिंटिंग को बड़े स्केल पर ले आते हैं तो हमारी जो एक बड़ी लेबर फोर्स है उनका क्या होगा? तो बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आएगी, मगर आप देखोगे इंडिया में लंबे समय तक जो मैनुअल लेबर है वही डोमिनेट करेगी कंस्ट्रक्शन फील्ड में। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बहुत ही जल्द इंडिया लॉन्च करने वाला है आदित्य L1 मिशन। आपको बताना है कि इसरो के आदित्य L1 मिशन का मेन पर्पस क्या होने वाला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ये मार्स को एक्सप्लोर करेगा, ये मून को एक्सप्लोर करेगा, सूर्य को एक्सप्लोर करेगा, या फिर वीनस को एक्सप्लोर करेगा। इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। उसमें मैं आपको एनिमेशन से समझाऊंगा कि किस तरीके से आदित्य L1 काम करेगा। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जिन लोगों का सही आंसर होगा उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. जी वीडियो वाकई ज़बरदस्त थी। और मैं कहूँगा कि मैंने छोटे स्केल पे देखा है 3D प्रिंटर के साथ बनते हुए,
वो छोटी छोटी मशीनें हैं, चाइनीज़ मशीनें हैं। अब वो एक लड़का यूट्यूब पे वो टेस्ट आउट करता है इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें बनाता है जो वो उस कंप्यूटर में फीड करता है। उसके साथ उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, वो पैचेस हैं, एक किस्म के कार्ड हैं, तो वो कार्ड उसमें डालना है तो मशीन ऑटोमेटिकली उसको रीड करता है। कंप्यूटर जो है वो रीड करने के बाद वो उस खाके को बनाना शुरू कर देता है। वो प्लास्टिक में वो बनता है और उसके बाद वो बनाने के बाद कंप्लीट वो खुद ही कंप्लीट करता है, लेकिन प्रोसेस उसका बड़ा स्लो है। तो उसने फास्ट मोड में लगा के उनको बताया, लेकिन यह है कि वो जो उसने कार्ड डाला था प्रॉपरली उसने उस चीज़ को क्रिएट किया और वो छोटा सा था, लेकिन ये बड़े पैमाने पे है और इसमें फ़ायदा भी आने वाले वक्त में। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मेंशन कर दी है इसमें कि यहाँ पे लेबर ऑलरेडी मौजूद है जो मैनुअल तरीके से काम कर सकती है। ये उन मुल्कों में काम करेगा जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है। अच्छा, इसमें से जल्दी भी होगा मेरा ख्याल है। जल्दी भी होगा और जल्दी भी होगा, मजबूत जल्दी भी होगा और मतलब फिनिशिंग उसकी बहुत अच्छी होगी। देखें अगर वो जैसे बना रहे थे, दीवारें बना रहे थे, अभी उनके स्किल वर्कर्स हैं जो वो चाहिए वहाँ पे। जैसे उन्होंने कहा है कि ये मिक्स अप हो जाता है या कंप्यूटर उसको रीड पूरा नहीं करता, वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से हट जाता है। मुझे जो नक्शा दिया है उसने, जो भी आपने दिया है नक्शा उसमें ऐड किया है, फीड किया है, वो उससे हट जाता है। तो वो एक दीवार अगर हट गया तो उसको कवर अप करना कैसे है दोबारा, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है। यही चाहते हैं ना कि वो स्किल्ड जो होते हैं ना कारीगर वो आए उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है कमांडें देनी पड़ती हैं उसमें, और उसमें बिल्कुल इंच क्या सेंटीमीटर सूत्र का भी हिसाब रखना पड़ता है। तो वो रीड कर रहे होते हैं। देखा वो साथ साथ चल रहे थे, वो बन रही थी तो मेरा दीवार बन रही थी तो उसके साथ देख रहा था उसको, क्योंकि वो ऊपर जो मशीन चल रही होती है स्ट्रेट वो उसके थ्रू कर रहा होता है, वो रीड कर रही होती है लेजर के थ्रू। इससे तो मेरे ख्याल ठीक है, वो तो सही, इससे मतलब बड़ी बिल्डिंग भी बन सकती है कि ये छोटा वो अभी तो छोटे स्केल में छोटे स्केल है ना, अभी बड़ी के लिए भी टेक्नोलॉजी तो ज़ाहिर है, तो बड़ी मशीनें भी बन जाएंगी, बड़ी भी हो जाएगी। लेकिन यह है कि ये सोचने लायक है कि वो बिल्डिंग इतनी मजबूत होगी, क्योंकि जिस तरह हम दूसरी बिल्डिंग क्रिएट करते हैं मैनुअल तरीके से, उनको पानी लगाना, उनको टाइम देना, वो नीचे वो हम नींव बोलते हैं जो नीचे निकाली जाती है, उसकी बेस जो होती है उसमें सीमेंट और स्टील वगैरह रख के और सारा वो एक बेस तैयार की जाती है हार्ड सी, कि उस पर 2-4 मंजिली जो बिल्डिंग बननी है, जो भी है स्ट्रक्चर है, वो उसको बर्दाश्त कर सके। तो लेकिन यह है कि इसका स्ट्रक्चर जो है कमज़ोर तो नहीं होगा, क्योंकि दीवारें बड़ी बारीक सी वो क्रिएट कर रहे थे। नहीं, वो कह रहे थे कि ये ज़्यादा देर तक चलने वाला है, ये ऐसा नहीं है कि कमज़ोर होगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में वो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है अभी। लेकिन छोटे से छोटे गारे जो होते हैं ना, जैसे कि कोई स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई स्कीम चल जाती है कि गरीबों को जो है वो गारे दिए जाएंगे, तो वो इन्होंने एक वो बताया भी, छोटा सा जो घर था उस तरह के अगर एक ही जगह पे जितने मर्जी घर बना दें वो सस्ते बढ़ जाएंगे उनको, और इस टेक्नोलॉजी से वो सस्ते भी होंगे, जल्दी भी बन जाएंगे और सस्ते भी होंगे और खूबसूरत भी होंगे और तरतीब वाइज होंगे एक ही नक्शे के हिसाब से। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पे तो लेबर बहुत है ना, यही तो मसला है। मैं भी वही सोच रहा था, अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश मतलब इन एशिया कंट्रीज़ में काफ़ी सारे जो है वो लेबर काम करते हैं, बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं वो ज़्यादातर लेबर पाकिस्तान में खासकर लेबरिंग पे ही होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर तो वो जो है वो क्या काम करेंगे उसके बाद फिर, क्योंकि वो तो मशीनें काम करेंगे फिर ज़्यादा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के लोग में मैंने देखा है ये कंस्ट्रक्शन का काम, हाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो बेचारे क्या करेंगे, इनका तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी मजदूरी पे चलती है। तो वही उन्होंने कहा कि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी, ये उन इलाकों में है जहाँ पे जो है मजदूरों की शॉर्टेज है, ठीक है, वहाँ पे ये काफ़ी कारआमद भी है। ये वो हिसाब हो जाएगा जैसे यूरोप में वो करते हैं कि यूरोप में जो है वो लेबर जो है वो महंगी पड़ती है उनको, क्योंकि वो लेके आनी पड़ती है, दूसरे मुल्क से लेके आनी पड़ती है, दूसरी जगह से लेके आनी पड़ती है और उनको महंगी पड़ जाती है। हाँ, ये है कि आपके वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर यूरोप की बात हुई है, तो यूरोप में अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको वो जगह चाहिए, रिहाइश चाहिए या कुछ ऐसी कॉलोनी उनकी बनानी है, आपकी लेबर ज़्यादा है, तो वो शॉर्ट वे में आप इस तरीके से वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन यूरोपी मकान जो हैं वो मेरे ख्याल में इस तरह के हैं कि पूरे के पूरे वो निकाल लेते हैं जैक लगा के, दूसरे ट्रक पे रखते हैं और दूसरी सिटी में जाके कहीं पे भी खुली जगह ली है वहाँ पे सेटअप कर लिया। ये है कि ये टेक्नोलॉजी है अच्छी, इसमें कोई शक नहीं है, और इससे जो है वो काफ़ी आसानी भी होगी पैदा,
तो लेकिन हमारे मुल्कों के लिए आसानी नहीं है, उन लोगों के लिए जो कि काम करते हैं इस चीज़ का, मजदूर तबका है। और जैसे यहाँ पे हमारा गांव है, यहाँ पे तो लेबर मिल जाती है आसानी से, गांव में खुद होती है सारी लेबर, और कहीं पे भी बनाना होता है यहीं से उठ के उधर चले जाते हैं शाम को अपने घर वापस उसी गांव में। हर फील्ड का तो बंदा यहाँ है। पे तो इतना मुश्किल नहीं होता उन लोगों के लिए भी रहायश, लेकिन बाहर के मुल्कों में वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी ठीक है, यहाँ पे मजदूर जो हैं वो बाहर से लेके आने पड़ते हैं, बाकी इसमें एक और वो महंगे पड़ जाते हैं। बिल्कुल एक और अच्छी बात बताई इन्होंने कि इसकी मतलब कॉस्ट बहुत कम आ रही है इसमें। कॉस्ट कम आएगी, लेकिन ये है काश, कि लेकिन ये उन्होंने जब वो पोस्ट ऑफिस बनाया वो 23 लाख का बनाया, हालांकि वैसे बनाते तो कम आती। हाँ, उन्होंने लेकिन कहा है कि उन कंपनीज ने कहा है कि 5 लाख में भी हो सकता है। दूसरी कंपनी ने कहा है कि 5 से 5.5 लाख में 2 BH का जो मिल जाएगा। ये वैसे टेक्नोलॉजी है अच्छी है, कॉस्ट का लेकिन ये मौसम को किस तरह झेलती है, ये क्या रिएक्ट करती है, नो आइडिया। ये क्योंकि बड़े पैमाने पे तो है नहीं है जो मौसम को झेलना है, वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। एक्ट कैसे करती है आपको पोस्ट ऑफिस है अभी, ये जरूरी है, उन्होंने क्रिएट किया। अगर ये कोलैप्स कर जाता है, ये मसला बनता है, ना ही बने, लेकिन अगर वो भूकंप आता है, नज़ला आता है, उसकी वजह से problem ये चीजें देखने होती है। कोई लेकिन तो strong ऐसी है। चीज की होगी ना, इन सारी होगी, चीजों के लिए जरूर। तो की होगी, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया में जल्जले तो आते ही रहते हैं, बिल्कुल। तो ये चीजें तो की होंगी, सैलाब आते रहते हैं। चाइना ने कहा, उन्होंने कहा एक साइड पे कंस्ट्रक्शन से उन्होंने सीमेंट का तैयार किया घर छोटा सा, और 10 बाई 5 का था, और एक साइड पे कार्ड्स जो होते हैं, ये आपके ताश पत्ते जो होते हैं, उनसे तैयार किया गया। उन दोनों पे वेट डाला गया, सबसे ज़्यादा वेट जो उठाया वो कार्ड के पत्ते जो थे उन्होंने उठाया। वो दूसरी जो सीमेंट की बनी बिल्डिंग क्लैप्स कर गई। उसकी वजह ये थी कि उसका स्ट्रक्चर जो था वो पत्तों के साथ वो इस तरह क्रिएट किया गया है कि वो वज़न को बर्दाश्त कर सकता है, एक एक चीज़ पे बराबर वज़न आता है। लेकिन वो उस बिल्डिंग का वज़न सिर्फ दीवारों पे आ रहा है, साइडों पे, जिसकी वजह से वो क्लैप्स कर गई। तो वो उन्होंने तरीका ढूंढा। इसी तरह उन्होंने ज़लज़ले का ढूंढा, जैसे पेंडुलम लगा दिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कि ज़लज़ला आता है तो वो हिलते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो झटका नहीं लगने देते बिल्डिंग को। तो वो चीज़ें जो हैं ये 3D प्रिंटिंग में इस चीज़ को भी यूज़ किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में बड़ी बिल्डिंग का काम हो सकता है, तो की जाएगी ना। बाकी ये है कि खूबसूरत उन्होंने वो तैयार किया, नो डाउट जी, खूबसूरत। और इंडिया जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी ले रहा है, और ये भी न्यू टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल जी, हम इधर आए थे, ले रहे हैं, और गवर्नमेंट के काम में पहली दफा यूज हुई है वहाँ पे। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एक अच्छी वीडियो थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। और यहाँ पे अगर हम अपने पाकिस्तान में देख लें तो कुछ ना कुछ और ही होता जा रहा है और आए दिन, लेकिन इंडिया में सुनते हैं तो कोई अच्छी खबर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और तरक्की से रिलेटेड जो है खबरें आती हैं। और बिल्कुल जी फ़ख्र की बात है, नो डाउट। गेम वीडियो ज़बरदस्त थी, हम कहेंगे। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।